Hello everyone and welcome back to the competitive classes. This is Deepak Anand. So guys, as you all know, हम अभी अपना इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं एंड दिस इज लेक्चर नंबर 4. दिस इज लेक्चर नंबर जस्ट अ सेकेंड. ये हमारा लेक्चर 4 है. इससे पहले 3 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं. ये सब कुछ पढ़ाया है मैंने आपको पिछले 3 लेक्चर में. तो ये नोट्स जो हैं, क्लासरूम नोट्स में, ये भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में. और अगर आप लेक्चर भी देखना चाहते हो तो लेक्चर भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो. लेक्चर आपको वहाँ मिल जाएंगे. सो आज का जो टॉपिक हमारा है, देखो लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था, लास्ट जो हमने किया था दैट वाज टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. वहाँ पे हमने क्या देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज क्या होती हैं. आज हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, वैसे तो ये टॉपिक मैंने इंक्लूड नहीं करना था बट स्टिल हम अपने JKSSB के वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं. तो उसके लिए आई डोंट वांट टू लीव एनीथिंग बिहाइंड. तो इसीलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक भी ऐड कर रहा हूँ दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. आप सबको मैंने क्या बताया था, ठीक है, इकोनॉमीज, ठीक है. मैंने आपको ये बताया था कि दैट वी हैव 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी मेनली. हमारे पास मेनली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज है. एक है कैपिटल इकोनॉमी, एक है सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक है मिक्स्ड इकोनॉमी. अब सारी की सारी इकोनॉमीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती हैं. अच्छा, आपको मैंने एक बात बताई थी दैट रॉबिन्स नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे. रॉबिन्स नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स की स्कार्सिटी डेफिनेशन दी थी. जिन्होंने इकोनॉमिक्स की स्कार्सिटी डेफिनेशन दी थी. आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखना, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से इकोनॉमिस्ट ने कौन कौन सी डेफिनेशन दी है, ठीक है. तो वो आप वहाँ से जाके क्लियर कर सकते हो. लिंक्स जो हैं आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है. तो इन्होंने दी थी स्कार्सिटी डेफिनेशन और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज ए साइन. लिख लीजिए इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, ठीक है, विच स्टडीज ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स, ठीक है. तो अभी पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है. मीन्स विच हैव alternate uses, जिसके अल्टरनेट यूजेस भी हैं. तो ये हमारी बेसिकली जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है. देखो एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो इसको कई बार आपको कॉपी ही करना पड़ता है, इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड आपको सेम लिखवाने का ट्राई कर रहा हूँ. तो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय रॉबिन्स, ठीक है. इसमें क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस है, ठीक है, जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स. ये एंड्स का मतलब क्या है, एंड्स मतलब अनलिमिटेड वांट्स. दैट हमारी वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड है. एंड द मीन्स आर स्कार्स मीन्स दैट मीन्स रिसोर्सेज जो हैं हमारे रिसोर्सेज हैं दे आर लेस. हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, कम है. और रिसोर्सेज का कोई एक यूज नहीं है, रिसोर्सेज के अलग अलग यूजेस है, अल्टरनेट यूजेस हैं, ठीक है. रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूजेस हैं और हमको इसमें से फाइंड आउट करना होता है कि बेस्ट यूज क्या है, हमको कहाँ पे रिसोर्स को यूज करना चाहिए, ठीक है. अब जो रॉबिन की डेफिनेशन है, इट गिव्स 4 फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स. आज के लेक्चर बहुत छोटा रहने वाला, हो सकता है 10 मिनट का लेक्चर रहे या उससे भी कम रहे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ठीक है. 4 फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स क्या बताया उसने. पहला क्या बताया उसने, दैट एंड्स, ठीक है. क्या बताया उसने, एंड्स का मतलब अनलिमिटेड वांट्स. कि एक ह्यूमन जो है उसकी वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती हैं. हम उसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते.
अगर आज मैं सोच रहा हूँ गाड़ी लेनी है तो मैं नैनो से भी खुश हूँ, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मेरा मन करेगा नहीं मैं होंडा पे मूव करूँगा, थोड़े टाइम के मेरा बात करेगा नहीं मैं जैगुआर पे मूव करूँगा। तो मेरी वॉन्ट्स जो है वो बढ़ती जाती हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेज नहीं है भाई, पैसा ही नहीं है। वॉन्ट्स तो मेरी हैं लेकिन रिसोर्सेज आर स्केयर, रिसोर्सेज क्या है, स्केयर है, तभी तो इसको स्कार्सिटी डेफिनेशन बोलते हैं, तभी तो इसको स्कार्सिटी डेफिनेशन बोलते हैं। हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो कम है एज कंपेयर टू आवर नीड्स, ठीक है। एक और चीज क्या है, अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और फॉर फाइनली आता है हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। आई वॉन्ट यू कि आप साथ साथ में ये नोट्स मेंटेन करो, लेकिन अगर आप नोट्स मेंटेन नहीं भी कर रहे हो तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक देख सकते हैं, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। एंड गाइज इफ़ यू आर लाइकिंग द लेक्चर प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ठीक है, उससे लाइक करना मत भूलना। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आपको अच्छा लग रहा है या आपको बुरा लग रहा है तो कमेंट करना मत भूलना, हम आपके हर एक कमेंट का रिस्पॉन्स देंगे, जो भी आप पॉजिटिव इम्पैक्ट करो रिप्लाई करो या नेगेटिव रिप्लाई करो। अब एंड्स का मतलब क्या है, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्कार्स, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो क्या है, वो कम है। अल्टरनेट यूज़, अब मुझे बताओ जब मैं लैंड की बात करता हूँ, तो लैंड के बहुत सारे यूजेस हैं। पहला यूज़ क्या है, मैं वहाँ पे एग्रीकल्चर कर लूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं वहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग बना लूँ रहने के लिए, या मैं वहाँ हॉस्पिटल बना लूँ, या मैं वहाँ पे स्कूल बना लूँ, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है, ये अलग अलग मेरे लिए अल्टरनेट्स हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से, देखो हमारे पास इतना काम तो नहीं है, हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम हर एक अल्टरनेट को फिल करते रहें। बट हम ये कर सकते हैं कि हम बेस्ट चॉइस ले लें, हम बेस्ट अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करके फाइंड आउट करें कि हमारे लिए क्या चीज़ सही रहेगी। तो ये जो है ना, ये जो आपका अल्टरनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है, ये अराइज करती है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये आपके अल्टरनेट यूजेस की वजह से आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज करती हैं। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमको क्या क्या प्रोड्यूस करना है, कि भाई हमको प्रोडक्शन किस चीज़ की करनी चाहिए। मैं अपने खेतों में, मैं अपने फील्ड्स में राइस की प्रोडक्शन भी कर सकता हूँ, मैं शुगर केन की प्रोडक्शन भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कॉफ़ी की प्रोडक्शन भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे और भी जो भी मतलब जितने जो भी अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं मैं सभी की प्रोडक्शन कर सकता हूँ। अब इसमें से मेरे को बेस्ट अल्टरनेट फाइंड आउट करना है। तो ये सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, कि भाई प्रोडक्शन के तरीके क्या रहने चाहिए, मैं ऐसा क्या प्रोड्यूस करूँ, मेरे को क्वालिटी अच्छी रखनी चाहिए, मेरे को रॉ मटेरियल अच्छा रखना है या बुरा रखना है, मेरे को आगे क्वालिटी जो अच्छी प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है। और थर्ड प्रॉब्लम क्या रहती है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब ये चीज़ जो है ये आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, और यही प्रॉब्लम्स जो है हम स्टडी करेंगे डिफरेंट इकोनॉमीज में। इन प्रॉब्लम से हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि किस सेगमेंट के लिए, किन लोगों के लिए हमको ये चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। तो ये 4 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको एमसीक्यू की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। लेकिन एमसीक्यू की फॉर्म में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग इकोनॉमीज में, वो कैसे आपको सॉल्व करनी है। चलिए, तो अभी हम आगे मूव करेंगे। चलिए तो आगे मूव करते हैं। गाइस हिट द लाइक बटन, और हाँ, अगर आपने हमारा बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, ताकि हमारी सारी की सारी वीडियोस जो हैं आपको टाइम पे मिलती रहें, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। हमने प्रॉब्लम्स तो देख ली, लेकिन सॉल्यूशंस, देखो प्रॉब्लम फाइंड आउट करना सबके लिए ईजी है, लेकिन सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो सॉल्यूशंस कहाँ की बात करेंगे, इन डिफरेंट इकोनॉमीज, अलग अलग इकोनॉमीज में क्या क्या सॉल्यूशन रहते हैं हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हम लोग जानते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें सारा कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है और उनका मेन मोटिव क्या है, उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। हम ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं, इनका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। अब इनके लिए जो प्रॉब्लम्स है वो पहली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। तो ऑब्वियसली ये लोग वही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे जिससे इनको फ़ायदा होगा, जिससे इनको प्रॉफिट होगा। जिस चीज़ के प्राइसेस ज़्यादा होंगे दे विल प्रोड्यूस दोज थिंग्स which have higher profit margin, क्योंकि प्राइवेट जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज का मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, तो ये वही चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू, कैसे प्रोडक्शन करेंगे, ये ऑब्वियसली ये वही चीज़ें यूज करेंगे। देखो इनका मेन मोटिव क्या है, इनका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, और प्रॉफिट ऐसे भी अर्न हो सकता है क्योंकि वहाँ पे और किसी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं, गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है आपके प्रोडक्शन के ऊपर। सो दे कैन यूज़ द इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इनकी जो हाउ टू प्रोड्यूस है ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, दे कैन प्रोड्यूस, ठीक है। जो इनके इनपुट्स होंगे या रॉ मटेरियल्स होंगे, इनपुट्स कैन बी ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, जो इनका इंफीरियर्स हैं, इनपुट जो है वो इंफीरियर क्वालिटीज़ के लिए हो सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, फॉर हुम टू, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो ऑब्वियसली इनका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। ये उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे जो उस चीज़ को खरीद सकते हैं, है ना, ये उन्हीं लोगों के लिए खर्चेंगे, ये उन्हीं लोगों के लिए चीज़ें की प्रोडक्शन करेंगे जो कि उनको बाय करेंगे, जो उनको खरीदेंगे। सो दे विल प्रोड्यूस्ड फॉर दोज हु आर रेडी टू पे हायर प्राइजेस एंड बाय मोर, और ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए। तो ये थी अभी कैपिटल इकोनॉमी। कैपिटल इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स जो थी व्हाट टू प्रोड्यूस वो यहाँ पे सॉल्व कर दी हमने, हाउ टू प्रोड्यूस यहाँ पे सॉल्व कर दी हमने, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस वो हमने यहाँ सॉल्व करके दे दी। दूसरी इकोनॉमी है हमारी कौन सी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, अब सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, ये वो इकोनॉमी है जहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, एंड गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि वेलफेयर हो, गवर्नमेंट चाहती है वेलफेयर ऑफ पीपल। गवर्नमेंट चाहती है कि हमको लोग, हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमारा मोटिव है कि हमको लोगों का वेलफेयर करना है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, पहली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या है, हम वो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे दैट विल मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, जिससे लोगों का भला हो, हम वो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हम वो तरीके अपनाएंगे जिससे लोगों का भला हो। कैसे, हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स लाएंगे, हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स लाएंगे जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ठीक है, और लोगों को काम करने का मौका मिलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है। तो हम उस तरह के चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। हम लोग रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल अच्छा यूज़ करेंगे सो दैट लोगों को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल पाए। एंड थर्ड अगर मैं बात करूं, थर्ड फॉर होम टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, तो हम लोग यहाँ पे किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, हम लोग ऑब्वियसली उन्हीं लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे फॉर पुअर्स, दोज आर हंग्री, ठीक है, एटसेट्रा, उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करेगी गवर्नमेंट। ऑब्वियसली उन लोगों के लिए काम करेगी गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है वो उन लोगों के लिए रहेगी जिनको ज़रूरत है, ठीक है, राइट, बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये थी आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। लास्ट हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हम अपने देश में यूज़ कर रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी।
तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या है, वो जो पिछले वाले के सॉल्यूशंस थे वही इसके भी सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस पॉइंट्स ऑफ कैपिटल एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी के और कैपिटल इकोनॉमी के जो प्लस पॉइंट्स हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो इसकी प्रॉब्लम्स जो है वो वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं, इसमें जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो ऊपर वाले जो रीजंस हैं वहीं से सॉल्व हो जाती है। सो जिन लोगों को अपनी अमीर लोगों के लिए टारगेट करना है वो अमीर लोगों को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर काम करेगी। गाइस ये था आपका पूरा चैप्टर था हमारा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। तो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बेस पे एमसीक्यूज़ जो हैं आप मुझे बताइए कमेंट करके कि ये एमसीक्यूज़ जो हैं आपको लाइव चाहिए, आपको लाइव डिस्कशन चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए। आपको लाइव एमसीक्यू सेशन रखना है, ये रिकॉर्डेड एमसीक्यू सेशन रखना है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस तरह का सेशन आपको चाहिए इसका, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगले लेक्चर में मैं इसके बेस पे आपको एमसीक्यूज़ करवाऊँगा अगर तो लाइव रहा। दूसरा, कल जो आपको वीडियो मिलेगी, कल आपको जो लेक्चर मिलेगा दैट विल बी ऑन डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। जो नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा आपको दैट विल बी ऑन डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल समझेंगे, जो भी चीज़ें इसमें कवर होती है वो सारी की सारी कवर करेंगे, जो भी आपके वेरियस एग्जाम्स के लिए, चाहे सब इंस्पेक्टर के लिए हो, चाहे जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए हो, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए हो, जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट गाइस।